भिक्षाटन दान से भरी अक्षय पात्र जैसी कोठरी, अन्न जहां कभी कम नहीं हो, जहां से कोई भूखा नहीं जाता। महाकुंभ में अन्नपूर्णा बने अखाड़ों की रसोई का रहस्य। अखाड़ों की अक्षय रसोई। नमस्कार, जी न्यूज की एक और दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। हमारे वैदिक ग्रंथों में एक विशेष पात्र का जिक्र आता है, अक्षय पात्र, यानी वो बर्तन जिसमें बना भोजन कभी खत्म नहीं होता। इसका जिक्र महाभारत जैसी पौराणिक कहानियों में भी है। जैसे अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को सूर्यदेव का दिया अक्षय पात्र, जिसकी वजह से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडव बिना किसी भोजन संकट के पूरा कर पाए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में ऐसे अक्षय पात्र का जिक्र इसलिए क्योंकि महाकुंभ की धरती प्रयागराज पर, जहां अब तक 12 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, इनके अलावा लाखों लोग स्थायी वास में रहते हैं, तो इनके लिए भोजन कहां से आता है? वैसे तो महाकुंभ में तमाम तरह के इंतजाम हैं, लेकिन आज की रिपोर्ट हमारी सनातन के 13 अखाड़ों की रसोई पर है, जहां जो भी जाता है वो कभी भूखा नहीं लौटता। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवदे मंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अन्नपूर्णे महापूर्णे। वैदिक ऋचाओं में अन्न की उत्पत्ति उन्हीं 5 तत्वों से बताई गई है जिनसे हमारा शरीर बना है: धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु। इसीलिए वेदों में जीवन शक्ति और प्राण ऊर्जा को संचारित रखने के लिए अन्न उत्पादन पर जोर दिया गया है। अन्न और आत्मा की इस अवधारणा के तहत एक नए लोकपाल, एक देव तत्व अन्नपूर्णा का सृजन। अखाड़ों में शास्त्र और शस्त्र के साथ होता है देवी अन्नपूर्णा का आह्वान। जैसे सैनिकों के शिविर में अन्न भंडार, वैसे अखाड़ों में भोजन का अक्षय इंतजाम। बनाने से पहले तो जिस दिन इसकी शुरुआत होती है, अन्नपूर्णा पूजा होती है। अन्नपूर्णा का भोग रोज लगता है। फिर भोजन जो करते हैं उसके बाद एक मंत्र बोला जाता है। उस मंत्र के बाद आवाज देते हैं हर हर महादेव करके। अखाड़ों की रसोई और अन्नपूर्णा देवी का आह्वान एक ऐसी परंपरा से जुड़ी है जिसमें आगंतुक को ईश्वर माना जाता है। अखाड़ों में भोजन की तैयारी से पहले इस बात का खास ख्याल रखा जाता है ताकि जो आए वो भूखा न लौटे। हालांकि अखाड़ों की रसोई बेहद निजी होती है। यहाँ जाने की इजाजत सबको नहीं होती। इसकी निजता खास तौर पर बरती जाती है। लेकिन जी न्यूज की पहल पर हमें कुछ रसोइयों के अंदर जाने की इजाजत मिल गई, जो सांकेतिक तौर पर सनातन की रसोई का पूरा विधान समझाने के लिए काफी है। ये जो रसोई जो तैयार की जाती है साधु संतों और अखाड़ों में रहने वाले साधु संतों और लोगों के लिए, ये विशेष रसोई होती है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो रसोई है, इसमें सबसे अहम बात जो होती है वो होती है सात्विक भोजन की बात। अहम रसोई जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार होती है। इन तस्वीरों में जो आप देख सकते हैं उसमें अन्न, सब्जियां और दूसरी चीजें वही हैं जो हमारे आपके घरों में होती हैं। इन्हें बनाने वाले भी गृहस्थ जीवन के वॉलंटियर्स होते हैं, जिन्हें अखाड़े अस्थायी सेवादार कहते हैं। लेकिन सामग्रियों के इस्तेमाल और भोजन तैयार करने की विधि सन्यासियों वाली है, जिससे भोजन में जायका ही अलग किस्म का आता है, जैसे कभी पहले खाया ना हो। बहुत फॉरेनर्स आते हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाता है।
तो जैसे तेल कम होता है, मिर्ची कम होती है और फिर भी स्वादिष्ट बनता है। अखाड़ों के रसोई के सेवादार वो फॉर्मूला तो नहीं बताते जिससे स्वाद अलग आता है, लेकिन कुछ चीजें बेहद जरूरी बताते जो एक गृहस्थ के लिए भी नोट करने वाली है। जैसे रसोई में भोजन बनाने का काम सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है। रसोई के सेवादार स्नान के बाद ही चूल्हे की अग्नि जलाते हैं। भोजन के किसी भी व्यंजन में लहसुन प्याज वर्जित होता है। सब्जी में बैंगन और दालों में लाल मसूर नहीं इस्तेमाल किया जाता। सप्ताह के हर दिन के मुताबिक अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। जैसे मंगलवार को हनुमान जी को प्रिय चने की सब्जी बनती है। इसी तरह शनिवार के दिन काली उड़द की दाल या पकौड़ा बनते हैं। रविवार और गुरुवार को खीर, लड्डू जैसे मिष्ठान बनाने का विधान है। हर रोज एक नया भोग लगाया जाता है। जैसे किसी दिन कढ़ी चावल है, किसी दिन पूरी है, किसी दिन हलवा है। तो इस प्रकार से अनेका प्रकार के जो व्यंजन है जो बिल्कुल सात्विक हैं, जो लहसुन प्याज और सब बिल्कुल जो विधि विधान से पूजा करके जब उसको बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, उसको निर्मित किया जाता है, तो वही भगवती को भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया जाता है। महाकुंभ में हर अखाड़े के शिविर में 3 वक्त का खाना तैयार होता है। सुबह की आरती के बाद बाल भोग यानी नाश्ता, इसके बाद दोपहर में भोजन का इंतजाम। इसी तरह शाम में संध्या आरती के साथ भोजन का निर्माण और 7 बजे के बाद से लोगों को परोसा जाना शुरू किया जाता है। हर भोजन से पहले एक खास मंत्र का जाप होता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। तो यह है अखाड़ों में रसोई और भोजन की पारंपरिक प्रक्रिया। अब आप कल्पना कीजिए, एक अखाड़े के शिविर में 1000 से ज्यादा तो सन्यासी होते हैं। इसके अलावा सैकड़ों सेवादार और वॉलंटियर्स महाकुंभ में नियुक्त किए जाते हैं। तो इन्हें मिलाकर अखाड़े के अंदर ही 2500 से 3000 लोगों का खाना प्रतिदिन बनता है। इसके अलावा विशेष अतिथि और महाकुंभ में आए लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, जिसे भंडारा कहा जाता है, इसके आकलन के लिए हमने जितने अखाड़ों से बातचीत की उसके अनुमान पर कहें तो 13 अखाड़ों में अगर पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो 1.5 से 2 लाख लोगों का खाना तैयार होता है। लेकिन दिलचस्प यह है कि भोजन यहां किसी भी दिन किसी भी आगंतुक के लिए कम नहीं पड़ता है। महाकुंभ में सनातन के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक ये अग्नि अखाड़े की रसोई है। 13 अखाड़ों में अग्नि अखाड़े को सबसे अनुशासित और समृद्ध अखाड़ों में से एक माना जाता है। महाकुंभ में ये अखाड़ा 1 लाख लोगों को ब्रह्मचारी बनाने के लक्ष्य के साथ विराजमान है। इस नाते यहाँ की रसोई सभी अखाड़ों में सबसे ज्यादा चहल पहल भरी रहती है। यहाँ सेवादारों के साथ भोजन की निगरानी के लिए एक महात्मा भी हर समय मौजूद रहते हैं। साधु संत मौजूद हैं जो आप देख पा रहे होंगे कि भंडारे में व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सात्विक भोजन यहाँ पर बनाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए उसका आकलन करने के लिए यहाँ पे जो साधु संत हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये बताइए, ये जो भोजन जो तैयार होता है इसमें किन बातों का ध्यान रखते हैं आप? सब क्वालिटी, पहले क्वालिटी मेंटेनेंस करते हैं। सबसे ज्यादा सात्विक और क्वालिटी दोनों देखते हैं। जो भोजन बनता है वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनता है, जिसमें लहसुन प्याज का निषेध है, जो पूरा सात्विक तरीके से निर्मित होगा। भगवान को जो जो वस्तु अर्पित की जाएगी उसी का ही प्रसाद बनाया जाता है और वो वितरित किया जाता है। भोजन बनने की प्रक्रिया के बाद शुरू होता है इसका वितरण, जो 2 तरीके से होता है। एक तो भंडारा, जिसमें बाहर स्टॉल लगाकर खाना लोगों को बांटा जाता है, और दूसरा होता है शिविर के अंदर अन्न क्षेत्र में लोगों को पंगत में बिठाकर खिलाना। दोनों ही विधियों में भोजन दान का विधान एक ही है।
भाव एक ही है कि हे प्रभु, हम प्राप्त करने से पहले आपको समर्पित करते हैं। ये जो कुछ भी है प्रसाद बने, हम इस प्रसाद को ग्रहण करें। तो लोग प्रसाद भाव से उस सब को पाते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। सबसे उत्तम है अन्न का दान। तो इसी तरह से वो जो है प्रसाद है, प्रसादे न सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते, कि जो सात्विक तरीके से, जो आध्यात्मिक तरीके से जो प्रसाद बना रहता है वो व्यक्ति के मन और वचन को ठीक करता है। अब मूल सवाल ये कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में लगातार भंडारे के लिए इतना राशन आता कहां से है? तो यहाँ दो चीजें समझ लीजिए। अखाड़ों की रसोई सिर्फ महाकुंभ में ही नहीं चलती। इनके जो स्थायी शिविर यानी महाकुंभ से अलग जो मुख्यालय होते हैं, वहां भी ये लगातार चलती रहती है। इसके लिए अखाड़ों का जोर सबसे ज्यादा अन्न भंडारण पर रहता है। इसके लिए रसद का इंतजाम अखाड़े अपनी आमदनी से करते हैं। अखाड़ों की आमदनी मुख्य तौर पर दान, भेंट और चंदे से होती है। महाकुंभ जैसे मौकों के लिए सरकारें भी आर्थिक मदद देती है। अखाड़े कई मंदिर भी संचालित करते हैं जिससे चढ़ावा आता है। इसके अलावा अखाड़ों की अपनी प्रॉपर्टी होती है, इससे भी आमदनी होती है। इस आमदनी का बड़ा हिस्सा अखाड़े अन्नदान पर खर्च करते हैं। जो भंडारे में राशन आता है वो भक्तों द्वारा भेंट किया हुआ राशन रहता है। कोई भी अपनी श्रद्धा से जो भगवान को अर्पित करता है उसको भंडारे में पहुंचाया जाता है और भंडारण से फिर उसको बना के भक्तों में बंटवाया जाता है। और चूंकि महाकुंभ 12 साल में लगने वाला महापर्व है, इसीलिए अखाड़ों की तैयारी बरसों पहले से शुरू हो जाती है। इस महाकुंभ में जूना और निरंजनी अखाड़ों के शिविर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने। इसके साथ पूरे 45 दिनों तक रसोई और बाकी देखरेख का खर्च आज के जमाने में ये पूरी तरह कॉर्पोरेट फंक्शनिंग की तरह हो चुका है। कुल खर्चे और आमद का पूरा हिसाब किसी कंपनी की तरह सीए रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच निर्वाह उन्हीं सनातनी परंपराओं का किया जाता है जिनकी मान्यता के साथ ये अखाड़े बनाए। अन्नदान उसमें सबसे प्रमुख है। तो महाकुंभ से ऐसी एक से बढ़कर एक कहानियां सामने आती रहती हैं जिसमें यह पता चलता है कि सनातन धर्म में जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका निर्वाह आज भी किया जा रहा है। और हजारों साल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो अक्षय पात्र का जिक्र कहा जाता है, वो आज भी अखाड़ों में वो जो लोगों को खाना खिलाया जाता है वो अक्षय पात्र आज भी सनातन में उस परंपरा का पालन किया जा रहा है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।